नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 22 से 31 जनवरी 2025 वृषभ राशि वाले जातकों के लिए वो कौन सी राशियां हैं जो इस समय में ज्यादा करीब आ रही हैं। वो कौन सी राशियां हैं जिनके साथ में आपके प्रेम संबंध आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर लिविंग रिलेशनशिप की स्थिति क्या है, मैरिड लाइफ की स्थिति क्या है, रोग ऋण शत्रु की स्थिति क्या रह सकती है, बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन आपको एक बात बार बार बताना चाहता हूं कि यहां पर ये मैं चार्ट लेकर आया हूं, ये आप लोगों के कहने पर ही लेकर आया हूं, वरना मैं चार्ट लाने वाला आदमी नहीं हूं। यहां पर आपको वो बता रहा हूं जो 100% सत्य है। और मेरे पुराने वीडियो को देख लेना और ये वीडियो को देख लेना, आपके दिल खुल जाएंगे, क्योंकि यहां पर जो जानकारी देने वाला हूं वो 100% खास है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा, जो लोग इस वीडियो से भागना चाहते हैं वो जल्दी से भाग जाएं, और जो इसको देखना चाहते हैं, क्योंकि जिनके दिल में प्रेम सच्चा है और जो सच्चाई को सहन कर सकते हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा। आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं ग्रहों का परिवर्तन। सुनिएगा, 22 तारीख में मंगल का परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, और मंगल यहां से निकलकर मिथुन में प्रवेश करेंगे। आपको ये बता दूं कि उसके बाद 24 तारीख में बुध का परिवर्तन होगा और बुध कुंभ राशि में, विशेष रूप से धनु से निकलकर बुध मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और 15 तारीख में, विशेष रूप से 14 जनवरी में सूर्य का भी यहां परिवर्तन हो चुका है। आपके नवम भाव में सूर्य बुध की युति, बुधादित्य योग का निर्माण सबसे ज्यादा खास आपके लिए। दूसरी स्थिति यहां पर आपको बता दूं कि यहां पर एक और परिवर्तन होने वाला है, जो शुक्र का परिवर्तन होगा, और वो होगा 27 तारीख में जनवरी में। तो आपके लिए कितने परिवर्तन हुए हैं? पहला परिवर्तन मंगल का, दूसरा परिवर्तन बुध का 24 तारीख में, तीसरा परिवर्तन शुक्र का, और 14 तारीख में सूर्य ने परिवर्तन किया। कुल मिलाकर 1 2 3 4, ये 4 परिवर्तन हैं जो आपके रिलेशन में विशेष महत्व रखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो लोग वर्तमान में सिंगल हैं उनके लिए यहां पर क्या स्थिति बन रही है। बहुत ध्यान से समझना, और 100% कड़वा सच है ये, सुन लो। वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र अभी जा रहे हैं आपकी मीन राशि में, एकादश भाव में। तो ये सबसे ज्यादा समय अच्छा उन लोगों के लिए है जो वर्तमान में सिंगल है, जो वर्तमान में प्रेम को तलाश रहे हैं कि कोई मिल जाए जिसके साथ में उनका भी कहीं रिलेशन बने, किसी के साथ में वो भी एंजॉय करें, किसी को लाइक कर रहे हैं, किसी को पसंद कर रहे हैं। तो 17 तारीख के बाद आप उससे अपने प्रेम का इजहार कर सकते हैं। 17 से पहले मत कर लेना, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर बैठे हुए हैं अभी शुक्र, और शुक्र शनि के साथ में बैठकर आपके रिश्तों को बिगाड़ सकते हैं। आपके रिश्तों में यहां पर ब्रेकअप जैसी स्थितियां भी केंद्रित कर सकते हैं। 100% इस बात का ध्यान देना। तो वर्तमान के समय में प्रेम का इजहार करना ठीक नहीं है। वर्तमान के समय में पार्टनर को ज्यादा रिश्तों से रिलेटिव चर्चाएं, विवाह से रिलेटिव चर्चाएं करना भी ठीक नहीं है। ध्यान रखना, नहीं तो रिश्ते एकदम से खत्म हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। यहां पर मैं एक और बात आपको बता दूं, ये जो मंगल आपके यहां पर आए हैं, अभी तक मंगल छठे में दृष्टि दे रहे थे, रोग ऋण शत्रुओं को खत्म कर रहे थे। लेकिन अब जो मंगल यहां से आए हैं आपके पंचम को देख रहे हैं। पंचम भाव प्रेम का होता है, पंचम भाव संबंध का होता है, पंचम भाव रिश्तों का होता है, पंचम भाव माता को भी सुख देने वाला होता है। इस समय में योजनाएं बहुत बनेगी। इस समय में जो योजनाएं बनेगी वो योजनाएं 100% सफल होंगी। यदि किसी रिश्ते की चर्चा चल रही है तो वो रिश्ता फाइनल होगा। यदि किसी की प्रॉपर्टी के लेने की चर्चा चल रही है तो वो प्रॉपर्टी आप ले पाएंगे। इस समय में यदि आप कुछ भी करना चाहते हैं तो ये मंगल आपको 100% सपोर्ट करेंगे। इसके लिए ये मंगल बहुत अच्छे हैं। लिविंग रिलेशनशिप के लिए ये समय काफी एंजॉय भरा रहेगा। लिविंग रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा प्रेम तो देखने को मिलेगा,
लेकिन यही मंगल आपके अष्टम को भी देख रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए एक और कड़वा सच जो बहुत ज्यादा सच है, जो 27 तारीख तक आपको पीड़ित कर सकता है। वृषभ राशि वाले जातकों के ब्रेकअप इस दौरान छोटी छोटी बातों को लेकर हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। वृषभ राशि वाले जातक इस बात का 100% ध्यान रखें। वाणी के भाव में मंगल बैठकर वाणी में विकार पैदा करता है। वृषभ राशि वाले जातक को इस समय में एक घमंडी बनाएंगे, जिद्दी बनाएंगे, और वृषभ राशि वाला जातक क्रोध में डिसीजन लेगा। इसके चलते इस समय में जिनके बहुत अच्छे लिविंग रिलेशन चल रहे हैं उनके ब्रेकअप भी यहां हो सकते हैं। मतलब ब्रेकअप कैचअप जैसी स्थितियां यहां पर केंद्रित होंगी। और कुछ राशियों में यहां पर हम ये भी कहें कि 100% ब्रेकअप के योग भी बनेंगे। तो सुनिएगा, यहां पर वृषभ का ब्रेकअप हो सकता है और वो होगा, यहां पर मैं बता दूं, यहां पर वृषभ का ब्रेकअप मेष राशि में, वृश्चिक राशि में, धनु राशि में और कर्क राशि में यहां पर हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। 27 तारीख से पहले ये स्थितियां हैं और 27 तारीख से पहले इन राशियों में 100% ब्रेकअप हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर एक कड़वा सच है। अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मेरे वीडियो को बाद में एक बार जरूर देखना। मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं, कड़वा सच है। सच को यदि स्वीकार कर सको तो आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहां पर आप इस स्थिति को नोटिस करें कि मंगल ना तो केंद्र में है ना त्रिकोण में है। 1 2 3, समझ रहे हैं ना। मंगल किसी भी प्रकार से योगकारी नहीं है, तो मंगल की राशियों में ब्रेकअप होने की संभावना ज्यादा रहेगी इस समय में, ध्यान रखिए। मंगल अपनी राशि पर भी दृष्टि नहीं दे रहे हैं और मंगल के द्वारा यहां पर शासित स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। इस वजह से इन राशियों के यदि वर्तमान में लिविंग रिलेशनशिप चल रहे हैं तो ब्रेकअप हो सकते हैं, और जिनके ब्रेकअप चल रहे हैं उनके 100% इन राशियों के पार्टनर रिटर्न वापसी करेंगे। और वो आप योग देखेंगे 24 से 31 के बीच। अगर आपका ब्रेकअप मेष राशि में चल रहा है, आप वृषभ राशि के हैं, तो ये पार्टनर रिटर्न यहां पर वापसी करेगा। अगर आपका ब्रेकअप कर्क राशि में चल रहा है, आप वृषभ राशि के हैं, तो यहां पर वापसी होने की संभावना ज्यादा है, और ये आपको 22 तारीख से ही दिखाई देगी। अगर आपका ब्रेकअप विशेष रूप से वृश्चिक में चल रहा है या धनु में चल रहा है, तो इस समय में संभावनाएं ज्यादा है पार्टनर के रिटर्न वापसी होने की, ध्यान रखिएगा। यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि कुछ सावधानी रखें, ब्रेकअप नहीं होंगे। केवल 2 चीजों से सावधान रहना। पार्टनर यदि क्रोध करता है, पार्टनर यदि बहुत ज्यादा, क्योंकि वृषभ राशि का इस समय में क्रोध बढ़ेगा और अकारण स्थितियां भी होंगी, तो इस स्थिति में आपको थोड़ा शांत रहना है। और इस समय में आप राधा कृष्ण के मंदिर में ज्यादा से ज्यादा जाने की कोशिश करें। शुक्रवार के शुक्रवार राधा कृष्ण के मंदिर में जाने से आपके ब्रेकअप जैसे योग नहीं बनेंगे, ये बात ध्यान रखना। यहां पर मैं एक और कड़वा सच बता दूं, मैरिड लाइफ के लिए यह समय काफी नेगेटिव भी रहेगा। कारण यह है कि मंगल अभी तक सप्तम दृष्टि से यहां पर देखते थे, ठीक है ना। मंगल की यहां से सप्तमस्थ दृष्टि यहां थी और यहां थी, लेकिन अब जो मंगल देख रहे हैं वो मंगल यहां से आपके अष्टम को देख रहे हैं। रोग यहां पर बढ़ सकते हैं। पहली बात, गंभीर रोग आपको पीड़ित कर सकता है। वृषभ राशि अगर आपकी है तो 22 से 31 के बीच आप किसी रोग से बहुत ज्यादा पीड़ित रह सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस समय में स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है और स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान भी रह सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ये विशेष बात कह रहा हूं। दूसरी स्थिति, खान पान पर विशेष नियंत्रण रखना इस समय में, क्योंकि मंगल अष्टमस्थ दृष्टि अच्छी नहीं दे रहे हैं और मंगल के कारण ही रिश्ते बिगड़ते हैं। मैरिड लाइफ में विवाद होंगे। मैरिड लाइफ का पार्टनर यदि थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़ा हुआ है तो इस समय में फिजिकली रिलेशन उसके ज्यादा थर्ड पार्टी में देखने को मिलेंगे, और वो किसी भी राशि का हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पर वृषभ राशि वाले वो जातक जो थर्ड पार्टी रिलेशन में है, मैरिड लाइफ से या लिविंग रिलेशनशिप में है, और लिविंग रिलेशनशिप से किसी
थर्ड पर्सन से जुड़े हुए हैं तो भी आप ये मानिएगा कि इस समय में थर्ड पार्टी से लगाव ज्यादा होगा, प्रेम ज्यादा होगा, रिलेशन ज्यादा होंगे। ये स्थितियां यहां पर ज्यादा प्रभावित होंगी 27 जनवरी तक। 27 जनवरी के बाद थर्ड पार्टी में ब्रेकअप का योग 31 तारीख तक रहेगा और उसमें ब्रेकअप हो सकते हैं थर्ड पार्टी में, ये बात ध्यान रखना। आपको बता दूं, मीन राशि में शुक्र जब प्रवेश करेंगे तो यहां से सीधी कन्या राशि पर दृष्टि देंगे तो आपको प्रेम का सुख, संबंधों का सुख ज्यादा मिलेगा। इस समय में आपके विवाह की स्थितियों की चर्चाएं भी बहुत होंगी और रिश्ते फाइनल होने की संभावना भी 100% रहेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं आपको केवल ये कहना चाहता हूं कि ये योग आपके लिए अच्छा तो है, हर प्रकार से लाभकारी रहेगा, लेकिन जहां पर आप ये सोच रहे हो कि रिश्ते फाइनल हो, अगर आपकी कुंडली में स्थितियां अच्छी नहीं है तो आप ये भी देख रहे होंगे कि रिश्तों की बात तो होती है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ती। ये पहले से अगर चला आ रहा है तो आपको कुंडली की रीडिंग जरूर करानी चाहिए। यहां पर एक और बात ध्यान रखिएगा, मंगल यहां से एक दृष्टि मकर राशि पर भी दे रहे हैं तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति इस समय में होगी। सीधी सी बात यह है कि कोई पुराना पैसा आपका रुका हुआ था या रखा हुआ था या किसी को आपने कर्ज दिया था तो वो पैसा यहां पर रिटर्न आपको वापसी मिल सकता है। यहां पर मकर राशि के लिए सबसे, वृषभ राशि के लिए सबसे अच्छा क्या है कि मंगल द्वितीय भाव में बैठकर यहां से अष्टम पर भी देख रहे हैं तो थर्ड पार्टी में रिलेशन ज्यादा प्रभावित देखे जाएंगे। थर्ड पार्टी की ओर मैरिड लाइफ का व्यक्ति इस समय में मुड़ सकता है। मैरिड लाइफ का व्यक्ति थर्ड पार्टी में ज्यादा क्लोज हो सकता है, ज्यादा एंजॉय करता हुआ नजर आ सकता है। आप ये देखेंगे कि दूसरों की तारीफ पार्टनर ज्यादा कर रहा है, आपकी नहीं कर रहा है। ये स्थिति आप इस समय में ज्यादा देखेंगे, पार्टनर आपकी तारीफ नहीं करता परंतु आपके साथ में जो लोग रहते हैं उनकी तारीफ करता है। तो ऐसी स्थिति पुरुषों में ही नहीं महिलाओं में भी ज्यादा देखने को मिलेगी और ये स्थिति हम ये कह सकते हैं कि पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़ा होगा और थर्ड पार्टी रिलेशन के कारण इसका मैरिड लाइफ पर गहरा असर पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर कई सवाल है जैसे कि शनि यहां से द्वादश पर दृष्टि दे रहे हैं तो अभी तक जो शनि चल रहे थे वो मंगल से शासित थे, अब जो शनि है वो मंगल से शासित उतने नहीं है, लेकिन मंगल की मकर पर दृष्टि है उच्च की। इस वजह से अभी जो वृषभ राशि वाले जातक विदेश जाना चाहते हैं, जो विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं या जो विदेश में रह रहे हैं तो वो मेंटली डिस्टर्ब पार्टनर के कारण इस समय में ज्यादा है। जो लोग विदेश में रह रहे हैं वृषभ राशि के हैं 100% लिख कर दे सकता हूं कि वर्तमान के समय में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग उनको हो रही है, अपने पार्टनर को लेकर चिंतित हैं, अपने परिवार को लेकर चिंतित हैं। ये स्थिति वर्तमान में ज्यादा पीड़ित कर रही है केवल वृषभ राशि को। विदेश की यात्राएं अच्छी रह सकती हैं, पैसा आपको इस समय में काफी मिल सकता है। आप जॉब की तलाश में हैं तो आपको जॉब इस समय में मिल सकती है और ये समय आपका ज्यादा रोमांस भरा रहेगा, प्रेम भरा रहेगा। लिविंग रिलेशनशिप के लिए काफी श्रेष्ठ स्थिति है, लेकिन वही बात एक बार फिर कि ब्रेकअप कैचअप जैसी स्थितियां इसलिए देखने को मिलेंगी और जिन राशियों की मैंने चर्चा की है उन राशियों में 100% ऐसे योग रहेंगे। तो यदि आप ये सोच रहे हो कि मैं यहां पर कहीं ना कहीं मन में आपके विचार आ रहा होगा तो अभी आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, लेकिन आगे जब आपके साथ में ये घटनाएं हो तो मेरे वीडियो को एक बार उठा के जरूर देखना। आपको ये चीजें जरूर पता चलेंगी कि इस समय में आपके थोड़े बहुत रिलेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी आई है, पार्टनर के साथ में विवाद हुए, लेकिन रिश्ते संभल गए आगे, तो वो संभले क्यों, वो भी आपको उसका सवाल भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा। यहां पर केवल वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी है, क्योंकि बहुत अच्छी बात कही है किसी ने, शब्द सवारे बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे एक शब्द देखाओ। एक शब्द ही होता है जो व्यक्ति को प्रेम में डुबा लेता है और एक शब्द ही होता है जो व्यक्ति को प्रेम से अलग कर देता है, ध्यान रखना। सूर्य आपके लिए भाग्य भाव में आए हैं, आपके विवाह से रिलेटिव जो रिश्ते चल रहे हैं, जिनकी चर्चाएं चल रही हैं, वो ध्यान रखना 24 के बाद फाइनल होने की संभावना ज्यादा रहेगी और ये 22 तारीख से इसका केंद्र योग चल रहा है।
ये बात ध्यान रखना। बहुत अच्छा योग है, 15 तारीख से ही शुरू हो गया है आपके लिए, लेकिन बुध का प्रवेश 24 तारीख में होगा, इसलिए व्यापार बिजनेस में ज्यादा लाभ होने की संभावना इस समय में रहेगी। यहां पर कोई भी ग्रह अष्टम और द्वादश में नहीं बैठा हुआ है, इस वजह से चिंता की कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना। इस समय में आप ये जान लें कि आपका राहु जो है वो नीच भंग राजयोग को निर्माण कर रहा है और आपका पैसा यहां पर मिलेगा, आपको पार्टनर शॉपिंग इत्यादि करता हुआ भी नजर आएगा और इस समय में ज्यादा प्रेम बढ़ता हुआ नजर आएगा। अपने पार्टनर के अलावा जो लोग थर्ड पार्टी रिलेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय ज्यादा लकी रहेगा। मैरिड लाइफ में यदि पार्टनर समय नहीं देगा तो पार्टनर धोखा दे देगा और इस समय में 100%, चाहे आप 10 साल के रिलेशन में हो, चाहे आप 5 साल के रिलेशन में हो, आप इस स्थिति को नोटिस करेंगे कि वो व्यक्ति आपको ही इग्नोर कर रहा है और वो व्यक्ति किसी और से ज्यादा बात कर रहा है। एक और बात, अष्टम में मंगल की दृष्टि सपनों को प्रभावित करती है, मतलब आपको गंदे गंदे सपने आ सकते हैं, मन में आपके विचार जैसे केंद्रित होंगे, आपके सपने इतने प्रभावित होंगे कि सपनों में आप बहुत कुछ देखेंगे, ये स्थितियां भी आपको दिखाई देंगी। लेकिन ये बात मेरी 100% मान लेना कि ये जो समय आपका चल रहा है ये है प्रेममय। अगर आप सावधानी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको और कोई समस्या भी नहीं होगी। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके रिलेशन ब्रेकअप में जा रहे हैं, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके रिश्ते टूटने वाले हैं, तो कपूर के साथ में लौंग एक दीपक में रखकर उसी दिन जलाना और ये काम आप 7 से 12 के बीच में कभी भी कर लेना, आपके रिलेशन टूटने के बाद जुड़ना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन ये होगा उन्हीं के लिए जिनकी राशि में ग्रहों की स्थिति पॉजिटिव होगी, मतलब मंगल का प्रभाव यदि जा रहा है या शुक्र का प्रभाव जा रहा है तो इस उपाय को करने मात्र से वो रिलेशन पुनः जुड़ जाएगा। ध्यान रखिएगा। यहां पर मैं ये जरूर कहूंगा, यदि आप अपने रिलेशन को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं तो पर्सनल रीडिंग कराने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। संतान को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मंगल की दृष्टि आपके पंचम में विशेष है, संतान के योग बन रहे हैं, तो इस समय में गर्भाधान संस्कार हो सकता है। मतलब फिजिकली रिलेशन जो है वो विशेष रूप से मैरिड लाइफ में गर्भाधान संस्कार की स्थितियां 100% केंद्रित रहेंगी और पुत्र प्राप्ति के आगे योग भी विशेष रूप से बनेंगे, तो ये बहुत अच्छा है। यहां पर शिक्षा से रिलेटिव अगर आपका कोई भी कार्य अटका हुआ है या कोई कागज आपका शासन का अटका हुआ था बहुत समय से, तो वो भी आपका यहां पर काम होगा। जो कार्य आपके विलंबित हो रहे थे वो कार्य शीघ्रता से होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस समय में आप मंगल की दृष्टि अष्टम में है, इस वजह से यदि मैरिड के संबंधों में थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है तो ओवर थिंकिंग 100% बढ़ेगी और व्यक्ति इतना पीड़ित हो जाएगा कि उसको रातों में नींद नहीं आएगी। पहली बात, अगर लिविंग रिलेशनशिप में भी अगर ब्रेकअप हुआ तो पार्टनर बहुत ज्यादा चिंतित होगा और चिंता इतनी बढ़ेगी कि वो व्यक्ति बेचैन हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मंगल जब अष्टम में दृष्टि देते हैं तो तड़पाते बहुत हैं। ऐसा व्यक्ति वर्तमान में पीड़ा को सहन ज्यादा करता है। वर्तमान का समय ड्राइविंग इत्यादि के लिए बहुत अच्छा नहीं है। वृषभ राशि वाले जातक अगर ड्राइविंग करते हैं तो संभल कर गाड़ी को चलाएं, क्योंकि अष्टम में मंगल दृष्टि दे रहे हैं, एक्सीडेंट दुर्घटनाओं के योग हैं और बिजली से ज्यादा खतरा हो सकता है, इस बात का ध्यान। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक विशेष उपाय, शुक्र के बीज मंत्र का इस समय में जप करें, ओम द्राम द्रीम द्रोमशः शुक्राय नमः। इस मंत्र का जप करने से आपके रिलेशन टूटेंगे नहीं, आपके रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा, रिलेशन ज्यादा प्रभावित होंगे और संबंध काफी पॉजिटिव होंगे। इस समय में यदि आपका शुक्र खराब चल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है कि आपका रिलेशन का पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, तो राधा कृष्ण के मंदिर में जाना शुरू करें शुक्रवार। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी आपकी जो प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं वो नहीं बिक रही है, तो इस समय में वो शीघ्रता से बिकने वाली है, क्योंकि यहाँ पर योग चल रहा है। अगर आपका किसी ने पैसा लिया है और वो आपका वापस नहीं कर रहा है तो यहाँ पर वो भी आपको वापस मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और एक विशेष सूचना, यहाँ पर बदलते लोग आपको ज्यादा मिलेंगे,
प्रेम में 100% ये कह रहा हूं कि इन राशियों में आप थोड़ी बहुत नोकझोंक 100% देखेंगे। आपके कितने भी ग्रह मजबूत हो तब भी आप इन राशियों की, मैंने जिनके नाम लिए हैं, उनके साथ में आप देखेंगे आगे आने वाला समय क्या कहता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप केवल ये जान लें कि यहां पर जो परोसा जा रहा है वो 100% है, और पार्टनर जिनके भी ब्रेकअप चल रहे हैं वो बहुत ज्यादा पीड़ित है। ध्यान रखिएगा, इस समय में इन राशियों के जिनके मैंने नाम लिए हैं वो वापस जरूर आएंगे, और वृषभ और मीन का पार्टनर भी इस समय में वापसी करेगा। आज के लिए इतना है।